श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां विराट रूप, श्लोक संख्या 35। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीता प्रणम्य। संजय ने धृतराज से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो काफ़ी समय से चर्चा चल रही है दोनों की, और भगवान ने उसको अपना उस विराट अद्भुत रूप को दिखाया, और भगवान ने बताया कि उनके आने का प्रयोजन क्या है। धर्म की स्थापना, अधर्मियों का विनाश, भक्तों की रक्षा। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दोनों सेना के सारे लोग मारे जाएंगे, और तुम्हें इसका श्रेय मिल सकता है यदि तुम मेरी इच्छा अनुसार युद्ध करो। अब ये सब तो सुन ली, अच्छी बात उसमें समझ में ये आई कि ये सब मारे जाएंगे लेकिन हम नहीं मारे जाएंगे। ये तो क्लियर हो गया ना इसमें। तो बात तो इसका, और इतना बड़ा व्यक्ति हमारे साथ है जो कि सभी को समाप्त कर सकता है, खतरनाक से खतरनाक लोगों। तो कायदे से तो बहुत अश्योरेंस मिल जाना चाहिए और भय खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अर्जुन के अंदर अभी कुछ कंपन है। तो संजय कहते हैं कि जब भगवान के मुख से उसने ये सारी बातें सुनी तो वो कांपने लगा। हाँ, कांपने लगा। कांपने का कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि युद्ध ना लड़ने का कारण क्या था शुरुआत में? अटैचमेंट, मी एंड माइन, उससे उसके प्रति अटैचमेंट के कारण ही वो छोड़ रहा था, और वो उसको धर्म का नाम दे रहा था कि ये धर्म है। तो भगवान ने इसको क्लियर किया पहले तो कि ये धर्म नहीं है। तो अब दो तरह से कांप सकता है, एक तो भगवान को देख के और इस बात को सोच के कि मुझे इनको मारना ही पड़ेगा, इसका मतलब अल्टीमेटली। अभी कुछ डाउट अभी भी हैं, हालांकि गीता के अंत में ही भगवान को अर्जुन बोलेंगे कि मेरा नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा, कि अब मेरा मोह समाप्त हो गया, मुझे स्मृति आ गई। तो उससे पहले अभी वो इस सारी घटना को देखकर कांपने लगे, घबरा गए। तो हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी स्थितियां आ जाती हैं जब हम घबरा जाते हैं। कई बार कुछ विराट रूप को देख के, मृत्यु को देख के, ऐसी विराट रूप मतलब ऐसे विकराल प्रकृति को देख के, खतरनाक चीज़ें होती हैं ना प्रकृति में। कई बार भयंकर तूफान आ जाते हैं, बवंडर आ जाते हैं, क्या वो भूकंप आ जाते हैं। आदमी कई बार उन सब कुछ चीज़ों को देख के घबरा जाता है, उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। और
ऐसी परिस्थिति में कई बार भगवान के पास जाता है याचना करने के लिए, तो उस वक्त उसका रिलेशनशिप भगवान से बड़ा डिफरेंट हो जाता है। संसार में अधिकतर लोग भगवान के पास इसी कारण से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु है, यहाँ पर बीमारी है, और इन चीज़ों से हम सभी त्रस्त रहते हैं। और उस त्रस्त अवस्था में हम भगवान के पास कई बार जाते हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये स्थिति जो है ये भक्ति की प्रॉपर स्थिति नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुना, 4 तरह के लोग मेरे पास आते हैं। सुकीर्तना है, ये दुष्कृतना तो नहीं है, हाँ, बट सुकीर्तना है, बट दे आर नॉट डिवोटीज एग्जैक्टली। हाँ, वो क्या है? धन की इच्छा रखने वाला, ज्ञानी, जिज्ञासु और दुखी, तो ये लोग मेरे पास आते हैं। तो ये एग्जैक्टली भक्त नहीं है, दे आर गुड पीपल, कि वो समझते हैं कि भगवान भी दुनिया में है। लेकिन ये जो भक्ति है ये डिफरेंट, इसको भक्ति एग्जैक्टली कहना नहीं चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि भक्ति होती है अन्य विलासा शून्यम, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, उसको भक्ति कहते हैं वास्तव में। तो ये भक्ति नहीं है, इसको हम कई बार भय भक्ति भी कह देते हैं, कि भय से कहीं ऐसा हो। तो हम लोग भी अक्सर भगवान के पास किसी ना किसी भय के कारण पहुंचते हैं। तो भय भक्ति में समस्या क्या है? भय भक्ति में भगवान को सुपीरियर रस जो हैं, तो रस जनरली 12 तरह के माने जाते हैं। जो रस में कई बार लोग नृत्य भी करते हैं, तो 12 तरह के नृत्य करते हैं अलग अलग उस रस को दिखाने के लिए। लेकिन 5 रस प्रमुख माने जाते हैं जो आप सभी जानते हैं, है ना? जैसे शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो ये प्रमुख रस माने जाते हैं। तो इनके नीचे जो रस हैं वो अलग अलग प्रकार के रस हैं, लेकिन ये मुख्य हाईएस्ट रस है। तो जब ये भय भक्ति हम करते हैं, आप समझ लीजिए हम लोग तो भय भक्ति करते हैं, तो उसमें भगवान के साथ हम वात्सल्य, साख्य और माधुर्य वगैरह की तो बात क्या करें, तो वो रस एब्सेंट हो जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ आदान प्रदान का सबसे बेहतर तरीका क्या है? इन रसों के अंतर्गत कोई आदान प्रदान करना। लेकिन जैसे ही इस प्रकार का भौतिक भय हमारे अंदर आ जाता है, तो हम उस रसों से वो रस मिस हो जाते हैं। या बहुत ज़्यादा भय जब भगवान से हो जाता है, जानते हुए कि ये ही है सबको मारने वाले, सबको बचाने वाले या ये करने वाले, तो एक डिफरेंट तरह का आदर भी आ जाता है, आदर सत्कार। लेकिन उस आदर सत्कार में क्या होता है? फ्रेंडशिप हो सकती है। अर्जुन वॉज अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, हाँ, मित्र थे। मित्रता में भय होता है आपस में? होता है? नहीं होता। तो मित्रता में क्या है, कभी हम उसके गले में हाथ रख लेते हैं, कई बार टांग में अड़ंगी भी मार देते हैं, हाँ, कई बार कुछ चलता रहता है कि नहीं, बहुत चीज़ें चलती हैं। तो हम लोग गए थे, आज कुछ बता रहे थे, हम बाथरूम में पहुँचे थे हमारे भक्त, तो हमारे भक्त जो है यूरिनल में जो पाइप जा रहा होता है, उस पाइप को निकाल के एक दूसरे पे पानी मार रहे थे। तो एक भक्त बेचारा गेट से पहुंचा, जो उनको टेक केयर करना, वो सीधा घुसते ही उसके ऊपर पानी। मित्रता में बहुत कुछ हो जाता है। था तो पानी वैसे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है ना, यूरिनल में जा रहा है तो यूरिनल में जा रहा, था तो पानी वैसे। तो मित्रता में बहुत कुछ हो जाता है। और कृष्ण और अर्जुन के बीच में भी हो जाता था। अर्जुन वाज सेइंग दिस, अभी बोलेंगे आगे, आप सुनेंगे इसके बारे में। तो अब जो है, जैसे ही भगवान का विराट रूप देखा, तो मित्रता 1 सेकंड में गायब हो गई। सब गायब हो गया। अभी आप देखेंगे अगले श्लोकों में हालत ख़राब है एकदम। अब एकदम सत्कार आ गया, भगवान भगवान, काँप रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं, कुछ मुंह से निकल नहीं रहा है, बुद्धि एकदम चली गई है ऐसा लगता है। तो देखिए, कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया। कभी अर्जुन को नमस्कार, हमारे यहाँ भक्तों को सिखाते हैं कि आपको एक दूसरे से मिलना चाहिए तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए। कहाँ करते हैं लोग? मित्र लोग करते हैं? कोई नहीं करता। तो मित्रता इतनी गहरी रहती है कि पंचांग प्रणाम या कोई सा प्रणाम, क्या प्रणाम, हरे कृष्णा भी नहीं बोलते होंगे, मुझे लगता है आपस में नाम भी बदल देते हैं। तो यहाँ अर्जुन अचानक से, अब तो अर्जुन की यानी कि ऐसी स्थिति, आपको कहोगे नहीं भगवान के मित्रों के साथ ऐसा नहीं होता। हमने तो कितनी कथाएं सुन ली, क्या क्या नहीं होता। नहीं, भगवान पद्दी पे बैठा के किसी को, भगवान ले जा रहे हैं, नहीं भगवान को ले जाया जा रहा है, तो हमने सुना था भगवान पद्दी में बैठा के ले जा रहे हैं, भगवान को नचाया जा रहा है, भगवान किसी के मुंह का निकाल के खा जा रहे हैं। ये सब तो होता है यहाँ पर भी। यहाँ पर कोई किसी का झूठा निकाल के भाग जाता है,
फिर वो उससे बदला लेने का सोचता रहता है, फिर किसी दिन वो बड़ा बुरा फंसता है दूसरा, उसका झूठा चुरा लिया जाता है। हाँ, फिर कई बार उसमें झगड़ा भी होता है। कितने केस सुन लिए हमने तो बड़े बड़े। हाँ, तो आपको बताया था ना, एक व्यक्ति किसी को इसी तरह से उसके पैर छू के भाग लिया, और वो बड़ा तगड़ा आदमी था, वो उसके पीछे भागा भागा भागा, उसने उसको पकड़ लिया, उसने उसको पकड़ के पैरों से उठा के उल्टा कर दिया। ठीक है, उसके बाद सबको बोला आओ इसके सर पैरों पे सर लगाओ। सब ने सर पे पैर लगाए, अपने पैर पे सर लगाया अपना अपना। बताइए। तो बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसा इसका मतलब भगवान के और इनके बीच में भी हुआ ही होगा, मित्र थे एकदम, लेकिन अब अचानक से प्रणाम करने लगे। अब आपका कोई फ्रेंड आपको एकदम से प्रणाम करने लग जाए डर के मारे, तो मैंने बताया था ना एक बार, जैसे कोई आराम से बोल रहे हो आप एकदम से अपने टोन बदल दीजिए, तो सामने वाले एकदम से सीरियस होता है। कई बार लोग संसार में 2-4 गालियाँ बोलते हैं, गाली सुनते ही सामने वाले का पता नहीं क्या होता है, भूत सा उड़ जाता है। वो पता है अच्छे मूड में नहीं है, अब तो इतना ऐसी बात बोल रहा है तो कुछ भी कर सकता है भैया। हाँ, तो ऐसी स्थिति एकदम से बदल जाती है, मूड बदल जाता है। तो मित्रता में सेफ्टी और थोड़ा कैजुअलिटी है, लेकिन इस भय में कैजुअलिटी नहीं है, और कैजुअल बिहेवियर का भी एक अलग आनंद है भगवान के साथ। भगवान इस रस को भी लेना चाहते हैं और लेते हैं, इसलिए मित्रता का भाव तो दास्य भाव से भी ऊपर है वास्तव। लेकिन अचानक से अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया, और फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में, उसके मुंह से आवाज़ भी आनी बंद हो गई। अभी तक देखिए, हमने तो पहले कई बार बताते हैं, पहला चैप्टर में अर्जुन भगवान को बोलने नहीं देता है। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कि लेक्चर के बाद प्रश्न पूछना चाहते हैं, 5 मिनट तक प्रश्न ही नहीं होता है ख़त्म। तो उनसे बोला जाता है कि आपका प्रश्न क्या है, तो पता लगता है प्रश्न तो था ही नहीं, वो तो टिप्पणी थी, उन्हें कुछ पूछना ही नहीं था। या प्रश्न पूछ के कई बार लोग गायब हो जाते हैं, या किसी दूसरे प्रश्न में लग जाते हैं, अपने इधर उधर बात करने लगते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि पूछना है उन्होंने पर। तो अर्जुन वॉज सो टॉकेटिव इन द होल चैप्टर, अर्जुन बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। लेकिन अब अर्जुन के मुंह से आवाज़ बंद हो गई, गला अवरुद्ध हो गया। फिर का भय कह लीजिए, साथ में आदर सत्कार, बिल्कुल डिफरेंट भाव भगवान के प्रति हो गया। हाँ, भगवान के प्रति अभी भी वो मान रहे हैं भगवान है, ये तो बोल ही चुके हैं, आप आदि देव हैं, बोला ही उन्होंने। तो हाथ जोड़कर नमस्कार किया, और फिर भयभीत तो स्वर में, अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की